भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यही रणनीति मनोहर लाल खट्टर के लिए तीसरी बार सरकार के रास्ते खोल रही है। तो वही लोकसभा की जो 10 सीटें अब हाल फिलहाल चुनाव में जीतनी है, उससे भी दूर होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही भीड़ को हर जगह बुलाया जा रहा है, उसी भीड़ को दिखा करके एक माहौल बनाया जा रहा है, तो क्या वो माहौल कांग्रेस की सरकार बना पाएगा, या फिर 68-69 से चलने वाली कांग्रेस 40 पर आकर के खड़ी होने के बाद 31 से 30 पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ला करके खड़ी कर दी है। तो क्या अब इसका स्तर और नीचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर के जाएगा, या भीड़ माहौल बना करके सरकार के समीप लेकर के जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस में अब जो लड़ाई, जो गुटबाजी ऊपरी नेताओं के साथ में नीचे के जो कार्यकर्ता है, वो भी अब कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि अपनी नेताओं के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। तो कैसे कांग्रेस यहां पर लोकसभा की और विधानसभा की सीटों को जीत पाएगी? आप भी इस मामले में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रख दीजिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस आपस में ही टकराव जारी है, तो कैसे भाजपा से लड़ेगी। और चैनल को फॉलो, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो का लिंक आपके भी जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो उसमें जरूर भेजें, ताकि खबरें आपके जो सहयोगी साथी उन तक पहुंचते रहे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप नरवाल, दावी सप्रीम न्यूज और हरियाणा न्यूज। लोकसभा के चुनाव को महज कुछ समय बाकी है, तो वहीं विधानसभा के चुनाव को भी लगभग 1 साल का समय तो रहा भी नहीं है। तो ऐसे में भाजपा ने तो अपनी तगड़ी रणनीति बना दी है, लेकिन कांग्रेस हाल फिलहाल जिस प्रकार से लड़ाई झगड़े और गुटबाजी में फंसी हुई है, तो क्या लगता है कि इन सब के बीच में वो भाजपा को टक्कर दे पाएगी? और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात जो राजनीति गलियारों और नुक्कड़ मोहल्लों में चली हुई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेशक से अपना माहौल उसी भीड़ से करेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो भीड़ कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ी नुकसानदायक खड़ी हो सकती है। हिसार में अगर वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करते हैं, तो वो दूसरी, चाहे सिरसा लोकसभा है, चाहे सोनीपत लोकसभा है, चाहे दूसरी जो भी लोकसभाएं हैं, वहां से भीड़ को बुलाते हैं और उस भीड़ को दिखा करके कहते हैं कि हरियाणा भाजपा से नाराज है। लेकिन समझने वाले इसमें यह बात है कि कांग्रेस और भाजपा की एक अलग अलग राजनीति अब हो गई है। जो चर्चाएं हैं, और भाजपा जहां 35 वर्ग का दामन थामे हुए है, तो वही कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के अक्सर बातचीत चलती आई है कि एक वर्ग की राजनीति इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते नजर आ रहे हैं, और वही उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो जब 35 वर्ग की राजनीति जो भाजपा कर रही है, वो साइलेंट वोट के तौर पर जाने जाती है, और दूसरी तरफ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो जो वोट है वो पूरा माहौल क्रिएट करता है, यानी कि गूंजने वाला वोट जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी बात तो यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भीड़ दिखा करके कहीं यही वोट रह जाए, और जो दूसरा वोट जो कि सरकार बनाता है वो उससे दूर चला जाए। सबसे कड़वी बात जो कि कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो रही है, आपस की जो नेताओं की गुटबाजी थी, अब वो गुटबाजी कार्यकर्ताओं और छोटे लेवल के नेताओं में भी आ घुसी है। अब हाल फिलहाल जिस प्रकार से आज ही झज्जर के अंदर प्रभारी हंसमुख चौधरी आए हुए थे, तो वहां पर कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हुई। प्रभारी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो बीच बचाव करने में असफल होते नजर आए। तो इसी प्रकार से पहले जींद के अंदर भी आपस में झगड़ा हुआ था, और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे वहां भी लगे थे। यहाँ पर भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। तो ऐसे कैसे कांग्रेस जो लोकसभा के चुनाव हैं और 10 सीटें हैं कैसे जीतेगी, विधानसभा की जो सीटें हैं वो कैसे जीतेंगी? तो तमाम सवाल अब राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं कि भाजपा अपनी तगड़ी रणनीति बना रही है, वह तो वही कांग्रेस एक भीड़
दिखा करके अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वही गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी है। अब तो जो इनके सोशल मीडिया पर जो चले हुए हैं ना, जो ग्रुप चले हुए हैं, तो उन ग्रुपों में अगर आप देखेंगे, आ, सीधे तौर पर वो लोग रणदीप की, कुमारी शैलजा की, किरण चौधरी के खिलाफ खबरें प्लांट कर रही हैं। यानी कि भाजपा के खिलाफ तो लाख प्लांट करे, लेकिन वो लोग तो अब सीधे तौर पर पंचायत हरियाणा के नाम का जो पेज है उस पर लगे हुए हैं। खैर, आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर छोड़ें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे नए विश्लेषण में। तब तक जिंदाबाद।